सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोजत रोड में आपका स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 15 यानी अध्याय 15 की एक्सरसाइज 15.2 का आज हम अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर पढ़ेंगे हम वर्ग की परिधि और क्षेत्रफल से संबंधित बातें। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आगे जो वीडियो मैंने पहले बताया था वो 15.1 से संबंधित था। अब 15.2 से संबंधित पहले कुछ नियम पढ़ेंगे और उस नियमों के अनुसार यदि हम उसको हल करेंगे तो हम आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले है वर्त के त्रिज्यीय खंड एवं वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी वर्त की दो त्रिज्याओं से और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को वर्त का त्रिज्यीय खंड कहते हैं। अब इसके अंदर हम चित्र में देख सकते हैं इसको कि ये जो एक वर्त होता है, इस वर्त के अंदर ये वर्त होता है और इस वर्त के अंदर ये इसका केंद्र बिंदु है ओ। ये दो त्रिज्या हो गई ओ ए, दूसरी त्रिज्या हो गई ओ बी, और ये ए ओ बी का पूरा जो क्षेत्र होता है ये त्रिज्यीय खंड कहलाता है, या इसको लघु त्रिज्यीय खंड भी कह सकते हैं। क्यों? लघु यानी छोटा। जबकि ए और बी को छोड़कर जो शेष जो क्षेत्र है वह दीर्घ त्रिज्यीय खंड कहलाता है। इसका सबसे पहले हम लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखेंगे। ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 2 इंटू 180 यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, जिसके अंदर पाई का मान निश्चित होता है 22/7, आर त्रिज्या होती है और थीटा बराबर इसके बीच का बना कोण होता है, जो कि थीटा बराबर होता है कोण ए ओ बी कहलाता है, यानी ए ओ बी। यहाँ पे जो कोण बना हुआ है वह थीटा कहलाता है और दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ जो भाग है वह थीटा कहलाता है। इसके अंदर एक होता है चाप की लंबाई। अब देखिए चाप की लंबाई क्या कौन सी होती है कि दो त्रिज्याओं से जो घिरा हुआ जो भाग है ये ओ, ये ए, ये बी, यानी ए से बी की दूरी एल कहलाती है। इसको चाप की लंबाई भी कह सकते हैं और इसका सूत्र है 2 पाई आर थीटा बटा 360। 2 पाई आर क्या है? वर्त की परिधि है और इसके अंदर अगर थीटा बटा 360 से गुणा करके भाग दे दिया जाए 360 का, तो चाप की लंबाई प्राप्त हो जाती है। इसको ये भी लिख सकते हैं पाई आर थीटा बटा 180 भी लिखा जा सकता है। ये सूत्र और ये सूत्र दोनों एक ही है, तो ये चाप की लंबाई का सूत्र हो गया। इस प्रकार हम देखेंगे कि इस चाप की लंबाई में और त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में एक संबंध है, जिसके द्वारा कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि चाप की लंबाई और त्रिज्या दे देता है, यानी त्रिज्या भी दे देता है और चाप की लंबाई भी दे देता है। तब हम 1/2 L इंटू आर का प्रयोग, यानी चाप की लंबाई को त्रिज्या से गुणा करेंगे और उसमें अगर 2 का भाग देंगे तो हमारे डायरेक्ट त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। प्रश्न दोनों तरह से आ सकता है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल दे देता है, त्रिज्या दे देता है, तो आपको चाप की लंबाई पूछ सकता है, तो आप ऐसे वज्र गुणा करके निकाल सकते हो। फिर आगे हम देखेंगे कि वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए वर्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वह इस प्रकार से होता है। पहले आप फिगर में चित्र में अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कौन सा वर्तखंड कहलाता है। तो ये ओ ए
और बी जो भाग है ये तो तिर्यक खंड कहलाता है। यहाँ ए से बी की तरफ से मैं एक जीवा खींच लेता हूँ, तो इस जीवा द्वारा यानी ए बी जीवा पर बना हुआ भाग, ये इतना सा भाग क्या कहलाता है? तिर्यक वर्तखंड कहलाता है। और ये वर्तखंड आप देखेंगे कि लघु वर्तखंड कहलाता है। और शेष जो भाग है वह दीर्घ वर्तखंड कहलाता है। तो लघु वर्तखंड या सिर्फ वर्तखंड निकालने का सूत्र कहता है, तो हम उस समय सूत्र का उपयोग लेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 इंटू साइन थीटा, जिसमें थीटा बराबर होगा इसके बीच का कोण, और आर वही त्रिज्या होगी, थीटा का मान यहाँ रख देंगे और पूरे सवाल को हल कर सकते हैं। यदि आपको लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो पूरे वर्त के क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर में से लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो आपके क्या निकल जाएगा? दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाता है आराम से। इसी प्रकार से आप दीर्घ तिर्यक खंड का भी मान निकाल सकते हो। तो दीर्घ तिर्यक खंड का जब मान निकालेंगे तो पूरे वर्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में से लघु तिर्यक खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो उसका सूत्र मान भी निकल जाएगा। यानी दीर्घ वर्तखंड का निकालना है या दीर्घ तिर्यक खंड का निकालना है, तो हम पहले लघु तिर्यक खंड निकालेंगे और पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे, तो निकल सकता है आराम से। इस प्रकार हम देखेंगे कि हमारे पास में ये सभी सूत्र प्राप्त हो गए हैं। इस प्रश्नावली में कुछ विशेष आपको ध्यान रखने जो बातें हैं वो है, नोट, यहाँ कोण थीटा डिग्री में लिया जाता है, यानी थीटा बराबर 40 डिग्री 45 डिग्री हो सकता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण परिणाम भी आपको याद रखने हैं जो कि आपके काम आएंगे। घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री के कोण से घूमती हैं। अर्थात आपको कह दे कि घड़ी के मिनट की सुई 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आपको 6 को 10 से गुणा कर देना है, तो 60 डिग्री बना देगी, यानी थीटा बराबर ज्ञात हो जाएगा। कभी कभी प्रश्नों के अंदर थीटा बराबर डायरेक्ट नहीं मिलेगा, तो आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो। और अगर घड़ी की घंटे की सुई 1 मिनट में कोण बनाने का कहती है, तो आप 1/2 से गुणा करेंगे उसको, तो आपके थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। अब हम कुछ प्रश्न लेते हैं और इनको पहले अच्छी तरह से देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ दे रखी है और क्या हमको ज्ञात करना है। सबसे मेन चीज़ ये है। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर दिया हुआ है कि एक वर्त के चाप की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। वर्त के तिर्यक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हम सूत्र लगा देंगे, यानी L बराबर लिख देंगे 4 सेंटीमीटर यानी चाप की लंबाई, और त्रिज्या R बराबर लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। अब हमें जानते हैं कि तिर्यक खंड में चाप की लंबाई का सूत्र है ये, यानी इसको लिखते हैं पाई आर थीटा बटा 180। अब दिया हुआ इसके अंदर चाप की लंबाई को L से लिखा जाता है, अर्थात L बराबर कितना है 4 मान रख दिया, पाई ऐसे कैसे लिख दिया, और R की जगह पे त्रिज्या का मान यानी R बराबर 6 सेंटीमीटर रख दिया, थीटा ऐसे कैसे लिख दिया बटा 180 डिग्री हो गया। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि हल करेंगे, तो जब 180 को 4 की तरफ वज्र गुणा करेंगे और जब थीटा बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा थीटा बराबर 4 × 180 बटा पाई × 6। अब हम देखेंगे कि जब थीटा बराबर निकालेंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा 6 के पाड़े से 180 जब काट देंगे तो 30 आ जाएंगे, और 30 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 120 बटा पाई प्राप्त हो जाएगा, यानी थीटा का मान कितना प्राप्त हो गया 120 बटा पाई। अब हमको क्या निकालना है, तिर्यक खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो तिर्यक खंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। सभी मान यहाँ मान रख देंगे, यानी पाई की जगह पे पाई,
आर की जगह पे 6 का 6 स्क्वायर, थीटा की जगह पे लिख दिया 120 बट्टा पाई और बट्टा हो गया 360। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, यानी पाई से पाई काट दिया तो बच गया 6 इंटू 6 इंटू 120 बट्टा 360। 120 को जब 360 से काटा तो आ गया 3, 3 के पाड़े से जब 6 को काटा तो आ गया 2, यानी 6 को जब 2 से गुणा करेंगे तो तिर्यकखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा 12 वर्ग सेंटीमीटर। अगर इसको आपको डायरेक्ट करना है तो इस सूत्र की सहायता से भी कर सकते हो, यानी तिर्यकखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 L इंटू आर। एल का मान भी यहाँ रख दीजिए, आर का मान भी यहाँ रख दीजिए और हल कर दीजिए तो उत्तर निकल जाएगा, यानी 12 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। इस प्रकार ये उत्तर प्राप्त हो जाता है, यानी दोनों विधियों से आप किसी भी विधि से सवाल को हल करोगे तो उत्तर निकलेगा। अगला सवाल लेते हैं हम। वर्त के चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण है 50 डिग्री, यानी थीटा बराबर कितना दे दिया 50 डिग्री। चाप की लंबाई बराबर है 5 पाई सेंटीमीटर हो तो चाप द्वारा बने लघु तिर्यकखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर वो का वो सवाल आ गया, तो इसको भी करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका उपयोग में ले सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चाप की लंबाई का सूत्र लगाएंगे, L बराबर पाई आर थीटा बटा 180 मान रख देंगे। अब हमको R निकालना है तो R को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, बाकी का सब इधर करके मान रख देंगे, यानी R बराबर हो जाएगा L इंटू 180 बट्टा पाई इंटू थीटा। ये इस प्रकार मान हो जाएगा। ट्रांसफ़र इधर उधर कर सकते हो, आप सब करना जानते हो। तो R बराबर हो जाएगा, अब मान रख देंगे कि L का मान है 5 पाई, फिर थीटा का मान डायरेक्ट रख दिया इसके अंदर, इसीलिए हम रख सकते हैं और रख के फिर जब हल करेंगे तो हो जाएगा, हल करियोड़ है। अब मान रखेंगे और फिर हल करेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा और फिर 5 के पहाड़े से ये 50 कट जाएंगे 10, फिर 1 0 से 1 0 कटेंगे तो 18 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। इसका हल करने के लिए आप इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हो, इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हो, जो कि यह है तिर्यकखंड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 L इंटू आर। जब 1/2 ऐसे कैसे लिख दिया, L की जगह पे लिख दिया 5 पाई और R की जगह पे लिख दिया 18। तो अब जब इसको हल करा 2 के पाड़ा से जब 18 काट दिया तो 9 आ गए, 9 को 5 से गुणा करा तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसमें पाई का मान भी रख दिया 3.14, तो हमारे पास में तिर्यकखंड का क्षेत्रफल आ गया 140.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार जब हम इसको हल करते हैं तो हमारे उत्तर प्राप्त हो जाता है। फिर हम एक और अन्य सवाल लेते हैं जो कि दिया हुआ है, एक वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और तिर्यकखंड का कोण 90 डिग्री है, तो वर्त के लघु तिर्यकखंड के चाप की लंबाई तथा उसके क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए, जबकि पाई की जगह पे आपको 22/7 लेना है। तो दिया हुआ लिख देते हैं, R बराबर 7 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 90 डिग्री। ये मान तिर्यकखंड के चाप की लंबाई के सूत्र में मान रखते हैं, पाई आर थीटा बटा 180। तो पाई की जगह पे लिख दिया 22/7, आर की जगह पे लिख दिया 7, थीटा की जगह पे लिख दिया 90 और बटा 180। फिर 1 0 से 1 0 काट दिया, 9 के पाड़े से 18 काट दिया तो 2 आ गए, 2 के पाड़े से 22 काट दिए तो 11 आ गए और 7 से 7 काट दिए तो L बराबर आ गया 11 सेंटीमीटर। अब हम वर्त के तिर्यकखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र लगा देंगे 1/2 L इंटू आर, और इसके अंदर मान रखेंगे कि 1/2 ऐसे कैसे लिख देंगे, L का मान 11 आ गया और R का मान 7 आ गया और हल करा तो 77/2 आ गया, जिसका 2 का भाग देने पर 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हो गया। इस प्रकार इसको
हल किया जा सकता है। फिर एक और अन्य उदाहरण लेते हैं जो कि है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त की जीवा वर्त के केंद्र पर समकोण बनाती हैं, तो इस जीवा द्वारा बने लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आपको सबसे पहले लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, और उससे भी कर सकते हो, या फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा के फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा के भी हल किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले तो दिया हुआ लिख देते हैं, वर्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और जीवा द्वारा वर्त के केंद्र पर बना कोण समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। अब हम त्रिज्यखंड OPRQ का क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी OPRQ का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। मान रख देते हैं, पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे लिख दिया 5 × 5, थीटा की जगह पे लिख दिया 90 डिग्री बटा 360। फिर इसको हल करा तो 22/7, 5 को 5 से गुणा करा तो 25 × 90 ऐसे कैसे बटा 360। सभी संख्याओं को हल करने पर देखेंगे कि 550/28 प्राप्त होता है, और इसका 550 में 28 का जब भाग देंगे तो 19.64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। फिर हम आगे देखेंगे कि त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और जब POQ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी एक आधार ले सकते हैं और एक ऊंचाई ले सकते हैं, यानी ये आधार हो जाएगा और ये ऊंचाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण है, इसलिए तो OP × OQ ले सकते हैं। और इस प्रकार इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 ऐसे कैसे लिख देंगे, और इसकी दोनों त्रिज्या वही लंब और आधार हो जाएगा, तो 5 × 5 यानी 25/2 हो जाएगा, तो 12.50 वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि लघु वर्तखंड PROQ का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल OPRQ का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल लिख देंगे और माइनस कर देंगे, तो 19.64 में से 12.50 घटा देंगे तो 7.14 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। यानी अतः लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल 7.14 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। डायरेक्ट अगर आपको लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो हम लिखेंगे लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा से भी निकाला जा सकता है। डायरेक्ट मान रख दीजिए इसके अंदर और हल करते जाइए, ये का ये उत्तर आपको मिलेगा। इस प्रकार हम एक प्रश्न लेते हैं जो कि किताब का है, प्रश्नावली 15.2 कि घड़ी के 1 मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है, यानी ये r बराबर हो गई। मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको इसके अंदर r बराबर तो डायरेक्ट दिख गया प्रश्न में, मिनट वाली सुई की लंबाई r बराबर 10.5 सेंटीमीटर। अब आपको थीटा बराबर नहीं दिख रहा है, मिनट में दिख रहा है, तो आप याद रखिए कि मिनट की सुई है तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, डायरेक्ट याद रखिए। और डायरेक्ट याद रखते हैं तो और फिर निकालना है तो फिर इस प्रकार से निकालिए, मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती हैं, इसीलिए मिनट की सुई 1 मिनट में कोण बनाएगी 6 डिग्री का। तो अर्थात अपन को कितने मिनट का पूछा, 10 मिनट का पूछा, तो 10 मिनट को 6 से गुणा कर देंगे तो आ जाएंगे 60 डिग्री, यानी आर बराबर तो 10.5 हो गया और थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया। इस दोनों मानों को आप त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिख के मान रख देंगे, यानी त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान रख दिया 22/7, आर का मान रख दिया 10.5 × 10.5, थीटा का मान रख दिया 60 डिग्री बटा 360, ऐसे कैसे लिख दिया, फिर लिख दिया, इसको हल कर दिया, तो हल करने पर इसका उत्तर प्राप्त हो गया, यानी 57.75 वर्ग सेंटीमीटर।
अतः मिनट की सुई 10 मिनट द्वारा रचित क्षेत्रफल 57.75 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप एक सब्सक्राइब करोगे यदि तो मेरे को लगेगा कि हाँ, आप अच्छी तरह से पढ़ रहे हो और देख रहे हो। इसकी आपको नोट्स उतारने के लिए नोटबुक में नीचे PDF फाइल में को डाउनलोड कर दें और उसको अच्छी तरह से उतारें तथा जो होमवर्क दिया जाए उसको आप अच्छी तरह से करें। धन्यवाद।